अपने झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी तहसील ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा में एकल ग्रामीण टूर्नामेंट हुआ है, जो बहुत शानदार और जानदार हुआ है, जिसमें सभी ग्रामवासियों और सभी खेल प्रेमियों का बहुत सहयोग रहा। उनको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बार बार धन्यवाद देता हूँ। सारा बहन राम राम में सुनील किसान दिखावा था ने और दूर दूर से खिलाड़ियों ने आकर इस गांव के लोगों को अपना खेल दिखाकर उनका मन मोहा है। आप लोग वाकई जैसी हमारी आशा थी उसके अनुसार आप लोग बड़े अनुशासित होकर आप लोगों ने खेल का प्रदर्शन किया है। खेल का मतलब यही है कि हम लोग अनुशासित होकर और अनुशासन में रहकर लोगों को अपने अनुशासन का परिचय दें, लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि मैदान में उतरने के बाद आदमी को अनुशासित रहना चाहिए। क्रिकेट वैसे भी अनुशासन का खेल है। आप लोगों ने उसका पूरा परिचय दिया है। नौजवान साथियों से इस बात का आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार आप लोगों ने इन खिलाड़ियों का खेल देखकर पूरे गांव की हौसला अफजाई की, पूरे गांव के लोगों में एक भावना पैदा की, इस प्रकार के खेल होनी चाहिए। और आयोजकों से भी इस बात का निवेदन करूंगा कि आप लोग स्पर्श की भांति हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहें, पूरा गांव संगठित रहे और संगठित रहकर इस प्रकार के आयोजन करेंगे तो हमारे गांव में भी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छे खिलाड़ी इस ग्राउंड में तैयार हों, उदयपुरवाटी का नाम रोशन हो, नौजवान साथियों की हौसला अफजाई हो और कई प्रकार के खिलाड़ी बाहर से भी आकर और हमारे गांव में भी तैयार हो, ऐसी मेरी भावना है। ऐसा मेरी ईश्वर से प्रार्थना भी है और ऐसे नौजवान साथियों से मेरी आशा भी है। मैं समझता हूँ कि आए हुए लोगों को हमारे गांव में आने के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या हुई नहीं होगी। जिस प्रकार आयोजक बंधु कह रहे थे कि हर एक प्रकार की व्यवस्था, आपके चाय नाश्ते की, आपके यहाँ लाइटों की, टेंट की, पानी की, जिन जिन लोगों ने ये व्यवस्थाएं करी हैं, मैं ग्राम की तरफ से उन सब लोगों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मुझे भी आपके बीच में आने का मौका आयोजकों ने दिया और आपको संबोधित करने का मौका दिया, इस बात के लिए मैं आपका आभारी हूँ। रात के 11 बज गए हैं, काफी लेट हो चुका है, मौसम भी खराब हो रहा है, इसलिए लंबे चौड़े भाषण की आवश्यकता नहीं। इतना ही कहूंगा कि नवलगढ़ के जो खिलाड़ी भाई किसी वजह से आज असफल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्षमता नहीं, आप ऊर्जावान नहीं, आप अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। वाकई आप अच्छे खिलाड़ी हैं। क्रिकेट तो वैसे भी सट्टे का सा खेल है। एक बॉल पर आदमी आउट हो जाता है, एक बॉल पर छक्का भी लगता है और एक बॉल पर 12-12 रन भी बनते हैं। अभी आपने एक बार 2 बॉल फेंकी, छक्का लगाने की कोशिश ही थी, दोबारा फिर 9 बॉल हो गई। तो ऐसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। अगली बार हो सकता है आप कहीं और किसी दूसरे मैदान में इससे भी ज्यादा अच्छे स्कोर से जीत कर आएंगे। मंगलवाड़ा के खिलाड़ियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अच्छा खेला, पर नवलगढ़ के खिलाड़ी भी निराश ना हो, उन्होंने कोई खराब नहीं खेला है। आप सब लोगों ने समानता के अनुसार खेल का प्रदर्शन किया है। सारे के सारे खिलाड़ी जो यहाँ आए हैं, जिन्होंने खेल का प्रदर्शन किया, आभारी है। मैं उनको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उनसे निवेदन चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में आप थोड़ा सा भागीदारी के अंदर अपना हाथ बटाएं। इरफान काफी प्रभावित किया इस प्यार के खिलाड़ी के लिए और रघुनाथपुरा गांव के उभरते हुए खिलाड़ी आशीष, जहां पर और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में आशीष उभरते हुए इस गांव के प्लेयर हैं। साहिल जी भी बेहतरीन, इनका जो हिट है वो बहुत ही लॉन्ग ऑन के ऊपर इस प्रकार की बाउंड्री लगाते हैं। कुछ समय से बाइक से हैंडीकैप हो गए थे गिरने की वजह से, लेकिन बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार उभरता हुआ चेहरा जो एमबीबीएस कर रहे हैं, देखो जिसकी खेल की भावना होती है वो खेल की भावना जरूर दिखाता है। रमन मावलिया यहाँ पर भी है हमारे साथ, बिल्कुल स्कोरर की भूमिका बहुत बढ़िया से निभाई है। एमबीबीएस में सेकंड ईयर के अंदर है, कानपुर से एमबीबीएस रनिंग में है। अंपायर बहुत सबसे अहम ये निष्पक्ष अंपायरिंग की है, किसी प्रकार का अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा इन अंपायरों पे। जोरदार तालियां हो जाए, सबसे अहम ये कड़ी होती है। मैं एक साथ इनको बुलाना चाहूंगा। दिनेश जी शर्मा, दिनेश रेपसवाल, पंकज शर्मा, संदीप मेचू, बूटीराम, और हमारे बीच में दिखाई दे नहीं रहे अगर हैं, उनका नाम है सुरेंद्र रेपसवाल और विनोद जी गुरु जी, वो भी इनके साथ में विधायक साहब और अति
हाथों से होती है। सहयोग इनका बहुत कॉमेडी अगर रिवार्ड भी दिया जाए इनको तो हम जितनी भी जो जिम्मेदारियां होती हैं इस मामले में यह बेहतरीन पारी भी खेल करके आए थे। इसी कड़ी में दिशांत शर्मा आबिद एक विजेता टीम से निवेदन है कि पूरी की पूरी टीम कैप्टन का नगद पुरस्कार बिल्कुल फोटो सेशन आराम से हो इनका, क्योंकि फाइनल का मुकाबला अंत तक गया था और दोनों ही टीमें बहुत बेहतरीन। जोरदार तालियां हो जाए इस टीम के लिए। अनुशासन और ये 98 किलोमीटर की दूरी तय करके आती है और इतना बढ़िया न्यूज के अंदर आपकी होगी, कल अखबार कटिंग आपकी होगी। तो मैं आपसे चाहूंगा और एक ट्रॉफी से सम्मान इनको दिया गया है, सम्मानित इनको किया जा रहा है। मैं बसंत चौधरी ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा से उदयपुरवाटी पंचायत समिति सदस्य अपने झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी तहसील ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा में एकल ग्रामीण टूर्नामेंट हुआ है जो बहुत शानदार और जानदार हुआ है, जिसमें सभी ग्रामवासियों और सभी खेल प्रेमियों का बहुत सहयोग रहा। उनको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बार बार धन्यवाद देता हूँ। आज इसका फाइनल मैच हुआ है जिसमें मुंगलावा और नौलगढ़ का फाइनल मैच हुआ, जिसमें मुंगलावा फर्स्ट विजेता रही है और नौलगढ़ सेकंड विजेता रही है। और सभी खेल प्रेमियों को मेरा बार बार धन्यवाद। ऐसे ही खेलते रहें, क्योंकि खेल एक ऐसे खेल हैं जिनसे इंसान को शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। और सभी को बार बार सभी खेल प्रेमियों का मेरी ओर से, प्रिय सभी ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है आभार, क्योंकि इसे टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए बहुत सहयोग किया युवाओं ने और ग्रामवासियों ने। और आप तो यहाँ से स्थानीय पंचायत समिति सदस्य हो, आपका सहयोग और ग्रामीणों का सहयोग मैंने सुना नहीं, इसमें सभी ग्रामवासियों का बेहतरीन रहा है और भी सभी खेल प्रेमियों युवा साथियों का बहुत मतलब सहयोग रहा। अच्छा, आगे आने वाले समय में इस प्रतियोगिता के बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, ये है कि गांव और सभी खेल प्रेमियों की तरफ से सहयोग रहता है, तो हम भी आशा करते हैं कि ऐसे सहयोग बनाए रहे और बड़ों का आशीर्वाद रहे और युवाओं का साथ रहे। बहुत मैं विनोद चौधरी ग्राम रघुनाथपुरा। ये जो RPL 2 हुआ है ये अपने रघुनाथपुरा के युवाओं द्वारा आयोजित किया गया है और ऐसा आयोजन शायद झुंझुनू ज़िले में पहली बार हुआ है। जो नाइट की जो व्यवस्था की है वास्तव में उल्लेखनीय है और मैं ये चाहता हूं कि इस आयोजन के साथ साथ युवा जो क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको अवसर मिले। और इसमें एक मैं सुधार करना चाहूँगा कि जो ये कॉस्को गेंद से खेलते हैं इसकी बजाय लेदर गेंद से ये मैच होने चाहिए। इसमें मैं ये सुधार करना चाहूँगा कि अब की बार जब हो तो बिल्कुल अनुशासित ढंग से ग्रुप बनाकर, जितने भी टीमें हैं 2 ग्रुप बनाकर और ग्रुप के हिसाब से सारे मैच हो और आने वालों जो मेहमान हैं उनकी और ढंग से मेहमान नवाजी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे किसान फॉक्स चैनल ने कि आपका जो प्रोग्राम था, आपकी जो प्रतियोगिता थी उसमें मेहमान जो टीम थी उसका भी काफ़ी सम्मान हुआ, आने वाले जो अतिथि वगैरह थे उनका भी काफ़ी सम्मान हुआ और जो टीमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से इन्वॉल्व कर रही थी। आपका अच्छा सहयोग था, आपके ग्रामीणों का अच्छा सहयोग था। लेकिन कहने का मतलब यह चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में आपको किस प्रकार के सुधार की गुंजाइश है जो आप कर सकते हैं? देखो, आज ये पहला मौका है कि गांव के सारे युवा एक मंच पर आकर इस आयोजन को बनाने में सफल हुए हैं और आने वाले समय में और भी बढ़िया आयोजन आपको जजरे से देखने को मिलेगा। राकेश मावलिया, टीम ऑर्गेनाइजर। तो ये रघुनाथपुरा प्रीमियर लीग का ये दूसरा मैच है और इसमें 32 टीमों ने भाग लिया है। नॉकआउट बेसिस के ऊपर ये मैच खेले गए। जो टीम फर्स्ट टाइम में आउट हो गई उसको दोबारा से मौका नहीं दिया गया है
ये आज जो है ये मंगलूना और नवलगढ़ के बीच में फाइनल मैच खेला जा रहा है। वरना 3 बाउंड्रियां पकड़ के चलो। जो जीतने वाली टीम है उसको 25,000 रुपये प्लस ट्रॉफी, बाउंड्रियां चाहिए। और जो रनर अप टीम है उसके लिए 15,000 प्लस ट्रॉफी दी जाएगी। तो सर जी जहाँ पूरा 32 टीम खेली, तो अब 32 टीमा का मायने हार जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन एक टीम को एक अलग ही देखने में रौनक अलग नजर आवा है। तो आए कि कौन सी टीम ही बढ़ाना पड़ेगा। देखो इसके अंदर है ना सबसे डिसिप्लिन टीम जो है, मतलब समय के ऊपर पहुंचना, डिसिप्लिन, किसी एम्पायर से आर्गूमेंट नहीं करना, तो उसके लिए जो मंगलुआ टीम है तो वो टीम है सबसे बेस्ट टीम। चाहिए यहाँ पर। और जो कहाँ आए प्लेयर आए हैं, तो प्लेयर जहाँ खेल रहे हैं तो भी कमाइन एक चलो टीम हार जा बिल्कुल और जीत भी हो जा, लेकिन एक प्लेयर आया को है कि वो आया लगे कि बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। तो आया को कोई प्लेयर है कि आयो की नज़र में? इरफान नाम है उनका, और नवलगढ़ के एक अकरम है जो बेहतरीन प्लेयरों के अंदर है, टीम के कैप्टन भी हैं, प्लस वो अच्छा टीम परफॉर्मेंस। और ई साबू बॉलर के अंदर आरिफ अच्छे प्लेयर है। मतलब कौन सी टीम है? आरिफ इसके मंगलुआ टीम का। तो सर जी यो जो को प्रोग्राम करवा रहे हो थे करवा रहे हो? हम हैं प्लस मेरे 4 साथी और हैं। 4 साथी हो गए। तो कितने दिन हो गए खेलना चाहता? ये अपने आज 7वां दिन हो गया। 7 दिन हो गए। 7वां दिन आज। तो 7वां दिन तो आज 7 दिन का मैच की टीम आई मैं नज़दीक की या फिर दूर भी कोई? नहीं, काफ़ी टीमें तो नज़दीक की में, लेकिन काफ़ी टीमें अपने सालासर के पास से आई हैं, झुंझुनू के वारिसपुरा। कोई आएंगी टीम भी आएगी जो कि रात में रुकी हो? नहीं, ऐसी कोई टीम नहीं है। कोई टीम है मतलब आए तो कोई व्यवस्था कौन करनी पड़ी जगह? हाँ बिल्कुल, है ना, हमने व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन टीमों ने तो सर जी आज को ये 7 दिन को प्रोग्राम रखा है कि मैं लगभग तारो अगर एक अनुमान लगावा, हाँ बिल्कुल, तो कोई भी आदमी अगर आपने वीडियो देखी वो ज्ञान लेना चाहे, गाइड लेना चाहे कि एक प्रोग्राम करा हाँ तो 7 दिन के प्रोग्राम में इतना खर्चा आया तो वह के साबू प्रोग्राम रखे वहाँ पर कितना बजट बैठा है इस साबू से बता सको कि पूरा 7 दिन पर कितना खर्च होगा? 7 दिन। बिल्कुल, देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें खर्चा तो आता है, लेकिन इस प्रकार के सामाजिक कार्य करवाने के लिए अपने पास बहुत से ऐसे स्वयं सेवक हैं जो आगे आकर अपने को क्या आर्थिक सहयोग देते हैं, प्लस उसके साथ साथ अपने को क्या मोटिवेट भी करते हैं कि हाँ ये बच्चों के खेल भावना को बढ़ाएगा। उसके साथ साथ जो बच्चे जो आगे जो इस फील्ड के अंदर अपना कैरियर जो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा संकेत है। तो आज 7 दिन का पीरियड का मायने कोई छोटी मोटी कोई घटना हुई है? देखो यहाँ पर क्या पक्ष विपक्ष सब जगह होता है, लेकिन पक्ष विपक्ष नहीं होगा तो हम क्या वो कमियां नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ एक टीमों ने हमारे पास कुछ एक ऑब्जेक्शन भी दिए, कुछ एक उन्होंने एक्स्ट्रा प्लेयर किसी हायर करके खिलाया, इस प्रकार आगे से हम चाहेंगे कि इस प्रकार की कमियाँ उन न हो। राकेश जी एक सुनने में यह है कि मतलब जिस प्रकार से आपने फर्स्ट में जो प्रोग्राम शुरू किया था, ये जो सेशन फर्स्ट जो पिछली बार आपका था उसमें सुनने में है कि आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो कठिनाइयाँ आज भी हैं क्या? नहीं, देखो उनमें लगभग कठिनाई तो हमने पूरा क्लियर कर दिया, क्योंकि हमने पहले से ही ये टीमों को डायरेक्शन दे दिया था कि जो भी टीम डिफॉल्टर होगी उसको हम आते ही पहले आउट कर देंगे। बिल्कुल। तो उसमें बिल्कुल भी मतलब ना के बराबर गुंजाइश थी, लेकिन फिर भी एक आधी टीम ने जो ऑब्जेक्शन लिखवाए तो उनको ऑब्जेक्शन को क्लियर कर दिया, उस टीम को हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया। चलो सबसे हाँ बिल्कुल, यहाँ जो भी आगे से जो भी मैच होंगे उसके लिए हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया उनको नहीं आ रहा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है राकेश जी, आप ऑर्गेनाइजर हो और आप अहम भूमिका निभा रहे हो, इसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद किसान फॉक्स चैनल की तरफ से। दूसरी चीज ग्रामवासियों का जो सहयोग है वो पिछली बार की बतौर आपको इस बार सुनने में आया कि ज़्यादा? हाँ बिल्कुल, इस बार हमने क्या लोगों से उनको खुद को मोटिवेट भी किया है, प्लस उन्होंने जो हमारा ये इस प्रकार की जो लाइटिंग वगैरह देखी है जिससे ना पहले दिन तो हमारे पास लोग नहीं आए थे, लेकिन आज आप इस भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग देखने आ गए हैं, आर्थिक सहयोग दिया है। और ये जो खर्चा है लगभग ये 1.5 लाख के लगभग खर्चा होगा ये। हाँ, तो ये भामाशाहों के सहयोग से क्या है ये खर्चा है, हो सकता है कि हमारे पास कुछ रीजनों में भी रहे। हाँ बिल्कुल। वैसे सुना कि ग्रामीण क्षेत्र में भामाशाहों की कमी नहीं रहती। बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनको जगाने की जरूरत है। बिल्कुल। और वो आपने जगाने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, उसके लिए आपको बहुत बार धन्यवाद। आज ये जो रघुनाथपुरा में दूसरा नाइट टूर्नामेंट का फाइनल मैच है, जहाँ पे मैं दूसरी बार यहाँ पहुँचा हूँ। पहली बार जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी मैं शामिल हुआ था, और आज ये दूसरा टूर्नामेंट का फाइनल मैच है जिसमें मैं पहुंचा हूं, जो नवलगढ़ और मंगलूना के बीच खेला जा रहा है।
बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है। यहाँ के लोगों ने मिलके जो व्यवस्था की है बहुत ही काबिल तारीफ है। आयोजनकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और अभी हमारे यहाँ पूर्व विधायक श्री शुभकर्ण जी चौधरी पहुँचे हैं और अपने बहुत अच्छा टूर्नामेंट। सबको राम राम। मैं महेश कुमार रेपसवाल रघुनाथपुरा। RPL 2 मैच स्कूल ग्राउंड में शानदार मैच चल रहा है। तहसील उदयपुरवाटी, विलेज पोस्ट रघुनाथपुरा। कितने दिन होगा सर जो गेम चलता? 8 दिन हो गए। लास्ट है आज फाइनल है। मंगलाना टू नौलगढ़ शानदार टीम है और अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था है। झुंझुनू जिले में RPL 2 नाइट टूर्नामेंट पहला है। जिसके कारण इस तरह का आयोजन हो पा रहा है। तो सचिन कर रहे हैं नाम और अपनी टीम के लिए नाम है। हाँ सर जी। मैं संजय नेहरा, सरपंच रघुनाथपुरा। और हमारे यहाँ क्रिकेट प्रतियोगिता IPL दूसरा सीजन किया जा रहा है और आप जितने भी लोग मेहमान आए उनका अगर यहाँ पर नवलगढ़ विजेता रहती है जगह कौन सी है सर जी? रघुनाथपुरा। रघुनाथपुरा की तरफ से 5। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और ये वो टीम है, देखो जहाँ तक देखा है इस टीम ने वाकई में अनुशासन की जो कड़ी निभाई है ना, बहुत बहुत बढ़िया। एक दिन ऐसा हुआ था 2 मैच इनके होने थे। चंदा यहाँ पर पहुँच चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, क्योंकि इस प्रकार की जो टूर्नामेंट है वो लगभग 2 लाख प्लस चले जाते हैं। ये भाई साहब क्रिकेट को लुत्फ उठा रहे हैं और लुत्फ उठाता नींद आ रही है।